तो उनके संरक्षण में हमारा पालन पोषण हो रहा है, वो देख रहे हैं हमें। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ जो हमारा आत्माओं का जो आपस का जो नाता, जो रिश्ता है, वो यही है, गुरु और शिष्य का। हम सभी आत्माओं का एक ही रिश्ता है आपस में, और हम सभी आत्माओं का एक ही लक्ष्य भी है, एक ही टारगेट भी है सभी आत्माओं का, कि सभी आत्माएं यहाँ से निकलें, हायर लोक में निकलें। क्योंकि जो परमात्मा आते हैं धरती के ऊपर, अवतार लेते हैं, यानी कि अवतार का मतलब यानी कि अवतरण लेना, नीचे उतरना। अवतरण यानी कि ऊपर, हायर लोकों से, बड़े लोगों से नीचे उतरना, अवतार। ठीक है। तो किस लिए आते हैं? तो इसीलिए आते हैं कि यहाँ से परमात्मा के अवतार का मेन उद्देश्य ही यही है कि जो है आत्माओं को यहाँ से बाहर निकाला जाए, इस नरक से आत्माएं बाहर निकलें। इसीलिए परमात्मा आते हैं। तो स्वतंत्र हम लोग यहाँ पे स्वतंत्र हैं। हम लोग आपस का, हमारा जो नाता है मैंने आपको बता दिया कि गुरु शिष्य का है। और जब जैसे आप बाल अवस्था में होते, जब आपको चेतना आ जाती है, जितना जितना आपको सच ज्ञान जो आपके परिवार के द्वारा जो भी आपको बताया जाता है कि ऐसे ऐसे करें, तो आप ऐसा करें। जितना आपको समझ में आता है उतना ही करें। तो प्रत्येक आत्मा यहाँ पे स्वतंत्र है। और क्या बातें बच चुकी हैं उसको भी थोड़ा कवर कर लेते हैं। यानी कि जैसे मैं कि बहुत ही डिटेल में बात करूँ, तो हर एक पर्दे के ऊपर, हर एक चीज़ के ऊपर बात कर लें, इसमें कुछ बचे ना। तो जैसे कि शिशुपाल की भी बातें हो चुकी हैं। और कलयुग, तो जैसे कि कलयुग मैंने आपको बताया कि जैसे कि बोलते हैं 4,32,000 साल। तो आप दिमाग लगाइए ना, 4,32,000 साल कैसे हो गया? जब भगवान राम आए थे, कृष्ण भगवान जब आए थे, तो उनके जन्म की जो अवधि देखी जाए तो कितनी होगी? 8 से लेकर 10,000 साल, मतलब इतना ही गैप है उन दोनों परमात्मा के अवतार के अंदर, इतना ही गैप है। तो प्रश्न ये उठता है कि फिर कलयुग लाखों सालों में कैसे पहुंच गया? भाई किसी युग की आयु लाखों में तो है ही नहीं। अधिकतम 5,000 वर्ष साल मान लीजिए आप, अधिकतम। क्योंकि जो चारों युगों की जो आयु है, कुल मिलाकर जो चारों युगों की जो आयु है, जो चारों युगों की, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, जो चारों युगों की जो आयु है वो कितनी है? 12,000 साल, चारों युगों की मिला के, चारों युगों की मिला के 12,000 साल इतनी ही है। फिर कलयुग खाली इतने में कैसे चला गया? वो ऐसे गया है कि जैसे कि हम जो आत्माओं के जो दिन है इस पृथ्वी लोक के ऊपर, जो दिन रात होता है, जो हमारे आत्माओं की जो दिन और रात हैं, जो दिन है उसको मल्टीप्लाई किया गया है, यानी कि उसको गुणा किया गया है 360 और 365 बड़ी संख्या से, तब जाके इतना बड़ा ये आंकड़ा आया है। उसको गुणा कर दिया गया है। हमारे शास्त्रों में घोर मिलावट की गई है। इस बात को आप समझें, सत्यता पहले देखें, पहले ऐसे ही ना मान लें कि जो बस फेंक दिया गया बस वही सच मान लें। पहले समझें, क्योंकि कली तो यही चाहते हैं कि आप अपना जीवन ऐसे ही नष्ट कर दें। मैं ये चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि कली ही यही चाहते हैं कि आप अपना जीवन ऐसे ही खराब कर दें। कली कहाँ से है? देखिए, कली और कल्कि, इन दो शब्दों को थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। तो कली यानी कि कली भी एक पोस्ट है। जैसे कि एक प्रधानमंत्री का पोस्ट हो सकता है, एक चीफ मिनिस्टर का पोस्ट हो सकता है, एक आईएएस का पोस्ट हो सकता है, या कोई भी अन्य अधिकारी पोस्ट हो सकता है। तो यानी कि वो एक पोस्ट है, कली भी एक पोस्ट है। और उस पोस्ट पर बैठने वाला इंसान उस पोस्ट को क्वालिफाई करेगा, समझे ना? तो वो अलग हो गया। मतलब उस पोस्ट पर बैठने के लिए उस इंसान के अंदर कलयुगी प्रवृत्ति उतनी होनी चाहिए, तभी वो बैठ पाएगा। तो कली एक पोस्ट है। और कल की यानी कि कीलन,
यानी कली का कीलन करने वाला। तो कल की भी एक पोस्ट है, उसके ऊपर जो इंसान बैठेगा, जो आत्मा उसके ऊपर बैठेगी, वो उस महत्व का, उस गुणवत्ता को क्वालिफाई करेगी ना, कि आप कलयुग का अंत कर सकें, आप कलयुग का समापन कर सकें, आप कलयुग को समाप्त कर सकें। वो आपके अंदर क्षमता, वो गुणवत्ता, वो सारी चीज़ें आपके होंगी, आपके अंदर होंगी, तो आप कल की हो सकते हैं। तो ये ऐसा है कि कली भी एक पोस्ट है और कल की भी एक पोस्ट है। ये बात आपको पहले समझनी पड़ेगी। समझ गए ना बात को? कली भी एक पोस्ट है, कल की भी एक पोस्ट ही है। बस उसके ऊपर जो इंसान बैठेगा वो क्वालिफाई करेगा या नहीं करेगा, बस ये बात है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें पोस्ट ही हैं। तो इसके बारे में भी चलो हमने बात कर ली। और इन्होंने जो है पूरा आत्माओं को भ्रमित तो करके रखा ही। लेकिन देखिए, ये लोग जो है चांद पे जा रहे हैं, मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि जा रहे हैं, जा कोई नहीं रहा है। पहली बात तो ये जाना संभव ही नहीं है। आप जो है नहीं जा सकते वहाँ, सीधी सी बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप जो है वहाँ जा ही नहीं सकते। ये तो षड्यंत्र रचा जा रहा है, आत्माओं को भ्रमित किया जा रहा है। लेकिन ये क्या चाहते हैं कि जैसे तैसे इनकी दुकानें चलें, ये आगे चलाना चाहते हैं कि ऐसे ही चलता रहे। आप ऐसी फैंटेसी रख सकते हैं, आप ऐसी इच्छा शक्ति रख सकते हैं, आप ऐसी फैंटेसी रख सकते हैं कि धरती पे जैसा चल रहा है, जो चल रहा है वो ऐसे ही चलता रहे। आपकी इच्छा शक्ति ऐसी हो सकती है, आप ऐसा सोच सकते हैं, आप ऐसी फैंटेसी रख सकते हैं, लेकिन ऐसा अधिक समय तक नहीं चलेगा। जैसे जो हमने, यानी कि जो परमात्मा डिवाइन की तरफ से जो डेडलाइन है, जो तारीख है, जो समय है 2040, तो उस समय तक समय ही ऐसा हो जाएगा कि सब कुछ बदल जाएगा। जैसे कि मैंने बताया ना, अगर आत्माओं को प्राचीन समय में जैसे आत्माएं जीवित रहती थी, कैसे रहती थी? उगाते थे, खाते थे तथा मिलजुल के रहते थे और अपना विकास करते थे। तो सेम प्रक्रिया 2040 तक आ जाएगी कि जब तक आप लगाओगे नहीं, जब तक आप उगाओगे नहीं, तो खाओगे क्या भाई? सबसे पहले इस ह्यूमन बॉडी को चलाने के लिए खाना पानी, दाना पानी, अनाज फल फूल तो चाहिए ना। उसकी बाद की बातें हैं, क्योंकि ब्रह्मांड भी आपसे सबसे पहले क्या अपेक्षा करते हैं? आपसे सबसे पहले यही अपेक्षा करते हैं कि नंबर 1, आप अपनी बॉडी का ख्याल रखें। नंबर 2, अपना खाना पानी, कपड़ा लत्ता, आप इसका ध्यान रखें। ठीक, जो पहले एक के बाद आता है, यानी कि जब आप इस अपेक्षा को पूरा कर देंगे, जब अपनी बॉडी का ख्याल रखेंगे, तब 2 नंबर आता है, यानी कि अपना खाना पानी। तब जब खाना पानी भी हो गया और आपका बॉडी का ख्याल रखना, यानी कि जिससे कि सेंटरिंग करना, जिसमें मैंने बताया ना, सेंटरिंग, सेंटर में रहना, मुंह के बीच से बोलना, और खाना पानी, और मतलब इस धरती से, इस संसार से डील करना, समझ रहे ना? इस परिस्थिति से, इस संसार से डील करना। 2 नंबर ही आ गया, खाना पानी